हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिका क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इससे आउट क्वेश्चंस आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिफाइन पॉलिनेशन, व्हाट आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हमें यहां पर पॉलिनेशन को डिफाइन करना है और यह भी बताना है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा है कि एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो कि सेम प्लांट में ही होता है और क्रॉस पॉलिनेशन जो कि दो डिफरेंट प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच होता है। तो हम इस आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल मेथड है जो पत्तों, जड़ या तने से होता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन संतान यानी ऑफ स्प्रिंग पैदा करने का प्रोसेस है। यह संतान बायोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के समान होती है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड मल्टीपल फिशन। फ्रैगमेंटेशन और मल्टीपल फिशन में हमें डिफरेंस बताना है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म कई टुकड़ों में टूट जाए और हर टूटे हुए टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए तो उसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जबकि मल्टीपल फिशन में पहले पेरेंट सेल का न्यूक्लियस माइटोसिस की मदद से दो डॉटर न्यूक्लियस बनाता है और तब फिर दो डॉटर सेल बनता है। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 5 दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस का आपस में मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जबकि एम्ब्रायो का यूटेरस की वाल से अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। यह भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। मतलब कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में अंतर बताइए। तो एक सेल का दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है, जबकि एक पेरेंट सेल का दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना मल्टीपल फिशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया गया है हाउ डज ए ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन। ह्यूमन फीटस न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा कि प्लेसेंटा मां के ब्लड से फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ रीजेनरेशन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया या हाइड्रा में रीजेनरेशन कैसे होता है? तो प्लेनेरिया या हाइड्रा की बॉडी अगर किसी तरह कई टुकड़ों में कट जाती है या टूट जाती है तो हर पीस से एक नया और कंप्लीट प्लेनेरिया या हाइड्रा ग्रो हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉन्ट्रासेप्शन के कई मेथड हैं। पहला नेचुरल मेथड, जैसे सीमेन निकलने से पहले ही क्वाइटस को बाहर निकाल लेना। दूसरा बैरियर मेथड, जिसमें कंडोम का यूज किया जाता है। तीसरा आईयूडी का यूज करना, जिसे यूटेरस में डाला जाता है। चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव का यूज करना, जैसे प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई दवा खाना। पांचवा इंजेक्शन लेना ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। छठा मेथड है इम्प्लांट करना, जिसे स्किन के अंदर रखते हैं, जो ब्लड में हार्मोन रिलीज करता है और प्रेग्नेंट होने से बचाता है। सातवां मेथड है सर्जिकल मेथड, जैसे वैसेक्टोमी, जिसमें पुरुषों की वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। या फिर
ट्यूबेक्टोमी, जिसमें औरतों की फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मार्क द पार्ट्स। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और बताना है कि वेयर ब्लॉक इज सर्जिकली क्रिएटेड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए कहां पर सर्जरी करके ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। वेयर CUT इज इंसर्टेड, कहां पर कॉपर टी लगाया जाता है। और इनसाइड विच कंडोम कैन बी प्लेस्ड, कहां पर कंडोम रखा जाता है। तो यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काटा जाता है। सेकंड पार्ट का आंसर होगा यूटेरस, यूटेरस में कॉपर टी को डाला जाता है। और थर्ड पार्ट का आंसर है कि वेजाइना में कंडोम डाला जाता है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो समझ लो कि आपका ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आपका यहां से जरूर आएगा।